हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज आप सुनेंगे गजेंद्र मोक्ष की कथा और पाठ। इस कथा को पढ़कर सुनकर भक्तों ने अपने कर्जों और कष्टों से मुक्ति पाई है। तो आइए गजेंद्र मोक्ष कथा का आरंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के 18वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष कथा का वर्णन किया गया है, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य नित्य भक्ति भाव से इसका पाठ और श्रवण करेगा, उसके लिए इस जगत में कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं है। मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, उसके सभी कष्टों और विघ्नों का विनाश हो जाता है और शरीर त्याग करने के पश्चात उसे कभी नरक नहीं जाना पड़ता। ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी का वचन है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके कथा सुनने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, जिससे उन्हें इसका लाभ प्राप्त हो सके। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। क्षीर सागर में 10,000 योजन ऊंचा एक त्रिकुट नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत के निकट घने जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र नाम का हाथी निवास करता था। वह सभी हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी पत्नियों के साथ बड़े बड़े झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हथनियों के छोटे छोटे बच्चे तथा हथनियां घूम रही थी। बड़े जोर की धूप के कारण वह तथा उसके समस्त साथी प्यास से व्याकुल हो समीप के एक सरोवर से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगे। प्यास बुझाने के बाद वह सभी हथनियों और अपने साथियों के साथ स्नान कर जल क्रीड़ा करने लगा। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ ग्राह ने उस गजराज के पैर को अपने मुंह में दबोच लिया और उसे बलपूर्वक पानी के भीतर खींचने लगा। गजेंद्र ने तत्काल अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वयं को छुड़ाने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। उसके साथियों ने भी उसकी सहायता करने का पूर्ण प्रयास किया, परंतु कोई भी सफल ना हो सके। जीवन मरण का यह संघर्ष निरंतर चलता रहा। प्रिय भक्तों, गजेंद्र स्वयं को बाहर बार बार खींचने का प्रयत्न किया करता था और ग्राह उसे भीतर खींच लेता था। उन दोनों के संघर्ष के कारण सरोवर का निर्मल जल मैला हो गया और सभी कमल दल भी छत विछत हो गए। समस्त जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्राह का संघर्ष निरंतर चलता रहा। अंततः गजेंद्र का सामर्थ्य क्षीण होने लगा और उसका शरीर शिथिल पड़ गया। अब उसके शरीर में शक्ति और मन में उतना उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्राह की शक्तियों में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई थी। वह बड़े ही उत्साह से अत्यधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। सभी प्रकार से असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर हो गया, पूर्णतया निराश हो गया। परंतु पूर्व जन्म के पुण्य फल के कारण उसे भगवत स्मृति हो आई, अर्थात उसे ईश्वर की याद आ गई। तब उसने निश्चय किया कि इस कराल काल संकट से केवल सर्वसमर्थ प्रभु ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। अंततः इस निश्चय के साथ गजेंद्र ने मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म की स्मृति के सीखे हुए श्रेष्ठ स्रोत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करने लगा। गजेंद्र का अंतर्नाद और उसकी भक्तिमय स्तुति को सुनकर सर्वदेव स्वरूप भगवान विष्णु तत्काल उस सरोवर के तट पर प्रकट हो गए। तब गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ासन भगवान विष्णु को देखा तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े करुण स्वर में कहा, हे नारायण, हे जगदीश्वर, हे पूर्णतम परमात्मा, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत ही पीड़ित देखकर भगवान विष्णु द्रवित हो तत्काल गरुड़ की पीठ के नीचे उतर आए और गजेंद्र को ग्राह के साथ सरोवर से बाहर खींचकर तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुंह चीरकर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। श्री हरि के द्वारा मुक्ति पाकर ग्राह दिव्य शरीर धारण करके विष्णु जी के चरणों में सिर झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। वह समस्त पापों से मुक्त हो प्रभु की परिक्रमा कर अपने लोक को चला गया
भगवान विष्णु ने भी गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गजेंद्र द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, हे प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई इस स्तुति से मेरा ध्यान करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान प्रदान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को अपने साथ लिया और गरुड़ पर विराजमान होकर बैकुंठ धाम को चले गए। आखिर वह गजेंद्र अपने पिछले जन्म में तो देखिए, प्राचीन काल में द्रविड़ प्रदेश में एक पांडुवंशी राजा राज करता था। उसका नाम इंद्रदुम्न था। वह बड़ा ही धर्मपरायण और प्रजापालक था, परंतु वह अपना अधिक समय भगवान की आराधना में ही व्यतीत करता था। यद्यपि उसके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी और प्रजा प्रत्येक प्रकार से अपने राजा से संतुष्ट थी। राजा इंद्रदुम्न ने राज्यकार्य में समय देना बहुत कम कर दिया। वे कहने लगे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः इसलिए मैं अपने इष्ट की आराधना में ही रहना चाहता हूँ। राजा इंद्रदुम्न राज्य का त्याग करके मलय पर्वत पर जाकर रहने लगे और तपस्वियों का भेष बनाकर निरंतर परम ब्रह्म श्री हरि विष्णु की भक्ति में तल्लीन रहते थे। उनका मन और प्राण निरंतर श्री हरि के चरणों में ही समाया रहता था। एक बार की बात है, प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त हो श्री हरि की भक्ति में लगे थे। उन्हें बाहर के जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त ऋषियों के साथ वहां आ पहुंचे। ध्यान में निमग्न होने के कारण राजा इंद्रदुम्न ने महर्षि और उनके शिष्यों का कोई स्वागत सत्कार नहीं किया। राजा के इस व्यवहार से महर्षि अगस्त्य क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्रदुम्न को श्राप देकर कहा, हे राजा, तुमने गुरुजनों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की है और अभिमानवश अपने राजधर्म से निवृत्त होकर मनमानी कर रहे हो। तुमने हाथी के समान जड़ बुद्धि का अनुसरण करके ऋषियों का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य हरि भक्त राजा इंद्रदुम्न को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रदुम्न ने इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में अपना सिर रख दिया। इसीलिए महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रदुम्न अगले जन्म में गजेंद्र नाम के हाथी हुए, परंतु अपनी अटल प्रभु भक्ति के कारण उन्हें अपने पिछले जन्म की स्मृति बनी रही कि गजेंद्र पिछले जन्म में राजा इंद्रदुम्न था। गजेंद्र को जिस ग्राह ने पकड़ा था वह पूर्व जन्म में हुहु नामक एक गंधर्व था। एक समय महर्षि देवल सरोवर से स्नान कर रहे थे। उसी समय हुहु नामक गंधर्व ने उपहास के लिए सरोवर से जाकर महर्षि देवल के पैर पकड़ लिए और मगर मगर चिल्लाने लगा। उसके इस व्यवहार से महर्षि देवल क्रोधित हो गए। तब उन्होंने हुहु को श्राप देते हुए कहा, हे गंधर्व, तुझे ऋषि और मुनियों का आदर करना चाहिए, परंतु तू एक मगर की भांति पैर पकड़कर मेरा निरादर और उपहास कर रहा है। क्या तुझे लज्जा नहीं आती? यदि तुझे मगर बनने का इतना ही शौक है तो जा, तुझे मगर की योनि प्राप्त हो। श्राप पाकर हुहु गंधर्व ऋषि से क्षमा याचना करने लगा। तब महर्षि देवल ने कहा कि मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, इसलिए तुझे मगर योनि तो अवश्य ही प्राप्त होगी, परंतु तेरा उद्धार श्री भगवान के हाथों से ही होगा। तो प्रिय भक्तगणों, इस तरह भगवान विष्णु ने गजेंद्र और ग्राह को एक साथ मुक्ति प्रदान की। अब आइए सुनते हैं गजेंद्र द्वारा भगवान विष्णु की गई स्तुति, जिसे सुनकर भगवान विष्णु बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसे आप हिंदी में सुनिए। यो निश्चय कर व्यवसित मन से मन प्रथम हृदय से जोड़ लिया, अनुशिक्षित इस परम मंत्र का जाप किया। मन से है ओम नमन प्रभु को, जिनसे यह जड़ चेतन बनता, जो परम पुरुष, जो आदि बीज, सर्वपरि जिनकी ईश्वरता, जिनमें जिससे जिसके द्वारा जग की सत्ता, जो स्वयं यही, जो कारण कार्य परे सब की, जो निज भू आज शरण वही, अपने में ही अपनी माया से ही रचे हुए संसार को हो कभी प्रकट अंतरहित कभी देखता उभय प्रकार, जो अविद्रक्तिक साक्षी बनकर, जो पर से भी सदा परे है, जो स्वयं प्रकाश अपना मेरी रक्षा आज करे।
लोक लोकपालों का, इन सबके कारण का भी संहार कर देता संपूर्ण रूप से महाकाल का कठिन कुठार। अंधकार तब छा जाता एक गहन गंभीर अपार, उनके पार चमकते जो विभु, वे में मुझको आज संभार। देवता तथा ऋषि लोग उन्हें जिनके स्वरूप को जान सके, फिर कौन दूसरा जीव भला जो उनको कभी बखान सके। जो करते नाना रूप धरे, लीला अनेक नटतुल्य रचा, है दुर्गम जिनका चरित सिंधु, वे महापुरुष ले मुझे बचा। जो साधु साध्वी सर्व सुहृदय वे, मुनिगण भी जब संग छोड़, सब केवल मात्र आत्मा का सब भूतों से संबंध जोड़। जिनके मंगलमय पद दर्शन की इच्छा से वन में पालन, करते अलोक व्रत का अखंडन, वे ही हैं मेरे अलंबन। जिनका होता है जन्म नहीं, केवल होता भ्रम से प्रतीत, जो कर्म और गुण दोष तथा जो नाम रूप से हैं अतीत। रचनी होती जब सृष्टि, किंतु जब करना होता उनका लय, तब अंगीकृत कर लेता इन धर्मों को वह यथा समय। उस परमेश्वर, उस परम ब्रह्म, उस अमित शक्ति को नमस्कार, जो अद्भुत कर्मा, जो अरूप फिर भी लेता बहुरूप धार। परमात्मा जो सबका साक्षी, उस आत्मदीप को नमस्कार, जिस तक जाने में पथ में ही जाते वाड़ी मन चीर हार। बन सतो गूढ़ी सुनिवृत्ति मार्ग से पाते जिनको द्विजजन, जो सुख स्वरूप निर्माण जनित, जो मोक्षापति उसे नमन। जो शांत घोर जड़ रूप प्रकट होते, तीनों गुण धर्मधार, उन सौम्य ज्ञान घन निर्विशेष को नमस्कार है नमस्कार। सबके स्वामी सबके साक्षी, क्षेत्रज्ञ तुझे है नमस्कार। हे आमूल्य, हे मूल प्रकृति, हे पुरुष नमस्ते बार बार। इंद्रिय विषयों का जो दृष्टा, इंद्रियानुभव का जो कारण, जो व्यक्त असत की छाया में, हे सदाभास है तुझे नमन। सबके कारण निष्कारण भी, हे विकृति रहित सबके कारण, तेरे चरणों में बारंबार है नमस्कार मेरा अर्पण। सब श्रुतियों शास्त्रों का सारे, जो केवल एक अगाध निलय, उस मोक्ष रूप को नमस्कार, जिसमें पाते सज्जन आश्रय। जो ज्ञान रूप से छिपा गुणों के बीच, काष्ठ में यथा अनल, अभिव्यक्ति चाहता मन जिसका, जिस समय गुणों में हो हलचल। मैं नमस्कार करता उनको जो स्वयं प्रकाशित हैं उनमें, आत्मालोचन करके न रहे जो विधि निवेश के बंधन में। जो मेरे जैसे स्मरण जीवों का हरता है बंधन, उस मुक्त अमित करुणा वाले आलस्य रहित के लिए नमन। सब जीवों के मन के भीतर जो है प्रत्यक्ष चेतन, बन अंतर्यामी हे भगवान, हे परिच्छिन्न है तुझे नमन। जिसका मिलता है सदा नहीं उन लोगों को जो सदा रमे, लोगों में धन में मित्रों में अपने में, पुत्रों में घर में। जो निर्मल जिसका हृदय बीज, जन आसक्त करते चिंतन। हे ज्ञान रूप हे परमेश्वर हे भगवान, तेरा तुझे नमन। जिसको मोक्ष सर्वार्थ काम की इच्छा वाले जन भज कर वांछित फल को पा लेते हैं। जो देते तथा अयाचित वर भी अपने भजने वालों को कर देते उसकी देह अमर। ले वे ही आज उबार मुझे इस संकट से करुणा सागर। जिनके अनन्य जन धर्म अर्थ या काम मोक्ष पुरुषार्थ सकल की चाह नहीं रहते मन में, जिनकी बस इतनी रुचि केवल अत्यंत विलक्षण श्री हरि के जो चरित परम मंगल सुंदर आनंद सिंधु में मग्न रहे, गा गाकर उसको निशिवार। जो अविनाशी जो सर्वव्याप्त, सबका स्वामी सबके ऊपर अव्यक्त, किंतु अध्यात्म मार्ग के पथिकों को जो है गोचर। इंद्रजीत अति दूर सदृश जो सूक्ष्म तथा जो है अपार। कर बखान में आज रहा उस आदि पुरुष को ही पुकार। उत्पन्न वेद ब्रह्मादि देव लोग सकल चर और अचर, होते जिसकी बस स्वल्प कला से नाना नाम रूप धर कर। जो ज्वलित अग्नि से चिंगारी, जो रवि से किरणें निकल निकल फिर लौट उन्हीं में जाती है। गुण कृति प्रचंच उस भांति सकल, मन बुद्धि सभी इंद्रियों तथा सब विविध योनियों वाले तन का जिनसे प्रकट हो, जिनमें हो जाता है पुनरावर्तन। वह नहीं देव वह असुर नहीं, वह नहीं देव वह असुर नहीं, वह नहीं मत्स्य वह क्लीब नहीं,
वह कारण अथवा कार्य नहीं, गुण कर्म पुरुष या जीव नहीं। सबका कर देने पर निषेध, जो कुछ रह जाता शेष वही। जो है अवशेष हो प्रकट, आज हर ले मेरा सब क्लेश वही। कुछ चाह न जीवित रहने की, जो तमसावृत बाहर भीतर। ऐसे इस हाथी के तन को क्या भला करूँगा मैं रख कर। इच्छा इतनी बंधन जिसका, सुदृढ़ न काल से भी टूट। आत्मा की जिससे ज्योति ढूंढी, अज्ञान वही मेरे छूट। उस विश्व सृजन अज विश्व रूप, जग से बाहर जग सूत्रधार। विश्वात्मा ब्रह्म परम पद को इस मोक्षार्थी का नमस्कार। निज कर्म जाल को भक्ति योग से जला योग, परिशुद्ध हृदय में जिसे देखते योगी जन। योगेश्वर प्रति में नत सविनय, हो सकता सहन नहीं जिसकी। गुणात्मक शक्ति का वेग प्रबल, जो होता तथा प्रतीक धरे। इंद्रिय विषय का रूप सकल, जो दुर्गम उन्हें मलिन विषयों में, जो कि इंद्रियों के उलझे। शरणागत पालक अमित शक्ति है, बारंबार प्रणाम तुझे। अनभिज्ञ जीव जिसकी मायाकृत अहंकार द्वारा उपहत। निज आत्मा से मैं उस दुरंत महिमामय प्रभु के शरणागत। श्री सुखदेव जी ने कहा कि यह निराकार वसु भेद रहित की स्तुति गजेंद्र वर्णित सुनकर आकृति विशेष वाले रूपों के अभिमानी हृदय अमर आए। जब उसके पास नहीं तब श्रीहरि, जो आत्मा घट घट के होने से सब देव रूप हो गए, वहां उस काल प्रकट। वे देख उन्हें इस भांति दुखी, उसका यह आर्त स्तवन सुनकर। मन की गति वाले पक्षी राज की चढ़े पीठ, ऊपर सत्वर आ पहुँचे था गजराज, जहां निज कर में चक्र उठाए थे। तब जगनिवास के साथ साथ सुर भी स्तुति करते आए थे। अतिशय बलशाली ग्राह जिसे था पकड़े हुए सरोवर में। गजराज देखकर श्रीहरि को आसीन गरुड़ पर अंबर में। खर चक्र हाथ में लिए हुए यह दुखिया उठा कमल कर में। हे विश्व बंद प्रभु नमस्कार, यह बोल उठा पीड़ित स्वर में। पीड़ा में उसको पड़ा देख भगवान, अजन्मा पड़े उतर। अविलंब गरुड़ से फिर कृपा, झट खींच सरोवर से बाहर। कर गज को मकर रहित उसका मुख चक्रधार से चीर दिया। देखते ही देखते सुरगढ़ के हरि ने गजेंद्र को छुड़ा लिया। इस गजेंद्र मोक्ष का निष्कर्ष यह है कि कर्म का सिद्धांत बड़ा ही विचित्र है। जब तक कर्म का फल नहीं पूर्ण होता तब तक कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ता। कर्म ही बंधन है और कर्म ही मुक्ति का साधन भी। यही इस कथा से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। मानव को किसी भी परिस्थिति में ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर को नहीं भूलता ईश्वर भी उसे नहीं भूलते, और वो संकट में पड़ने पर सहायता अवश्य करते हैं। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री विष्णु भगवान की जय। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं भगवान विष्णु जी की एक बड़ी ही सुंदर छोटी सी कथा। इसके बाद आप आरती और चालीसा का श्रवण करके ही कथा को समाप्त करिएगा।